Hello everyone. In this video, we'll learn about natural indicators. Okay, what are natural indicators? Natural indicators क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे. एंड हाउ दीज इंडिकेटर्स वर्क. इंडिकेटर्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, किस तरह से ये कलर चेंज करते हैं अपना अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंसेस इन विच दे कम इन कॉन्टैक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स होते क्या हैं? So students, if you remember, we have learned about the acids and bases in my previous video. और हमने पढ़ा था कि एसिड्स और बेसिस को पहचानने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसको पहचानने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और उस सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स. ओके, एंड इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. इंडिकेटर्स which indicators are found in nature are called natural indicators, and those indicators which are made in laboratories, these are called chemical indicators. So in this video we will learn about natural indicators, those indicators which are found in nature. Okay, and in my previous video also I told you about three natural indicators. These are found in nature. These are turmeric, China rose petals, and litmus paper, right? So what is the definition of indicators, we'll see, then we'll go to the next slide. Okay, so there are special type of substances which are used to test whether a substance is acidic or basic, and these are called indicators. I already told you this. And how indicators work. Indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. जब इंडिकेटर्स को किसी भी सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, देन हाउ दे बिहेव, दे चेंज देयर कलर. ओके, तो अपना कलर चेंज करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है दैट गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो इस तरह से इंडिकेटर्स काम करते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट दीज नेचुरल इंडिकेटर्स वन बाय वन. सो फर्स्ट है हमारा लिटमस, दैट इज़ अ नेचुरल डाई. तो लिटमस पेपर मैंने आपको बताया, लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है. सो लिटमस डाई जो है दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स. ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है लिटमस डाई? लाइकन से. ठीक है, लाइकन्स यू नो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस. और जो लिटमस डाई है इट इज़ पर्पल इन कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, जब आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करोगे, आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, देन इट विल बी पर्पल इन कलर. ओके, तो हाउ अ लिटमस डाई वर्क्स. एक लिटमस डाई किस तरह से काम करती है ये बताने में कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिटमस पेपर शो किए गए हैं, तो आप इसको पेपर की फॉर्म में, पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो. ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं. सो दीज आर फाउंड इन टू कलर्स, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू कलर. ठीक है, तो रेड और ब्लू कलर में पाए जाते हैं. ठीक है, तो हम इनको यूज़ करके किस तरह से बताएंगे दैट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस हैज़ अ एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर. ठीक है, तो देखो जब भी लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, डाला जाता है, डिप किया जाता है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है. ठीक है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है. ठीक है, सपोज आई हैव अ रेड लिटमस पेपर एंड आई हैव एसिड सॉल्यूशन. ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है मेरे पास. अगर मैं रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगी तो उसका कलर चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि एसिड में लिटमस पेपर कैसा कलर शो करता है? रेड कलर शो करता है. ठीक है, और अगर मैं इस ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करूँ इस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है दैट विल टर्न रेड. कैसा हो जाएगा? वो रेड कलर का हो जाएगा. ओके, और अगर मैं एक बेसिक सॉल्यूशन लूँगी, बेसिक सॉल्यूशन में अगर मैं रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल करूँगी, देन इट विल टर्न ब्लू. तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा. तो इस तरह से हम लिटमस पेपर की हेल्प से बता सकते हैं दैट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज़ एसिडिक या फिर बेसिक. और अगर कलर चेंजेस नहीं होते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको सेम चीज़ बताई है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि आप किस तरह से इन लिटमस पेपर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो आप घर में भी इनको यूज़ कर सकते हो. किस तरह से करेंगे? देखो, आपको टेस्ट करना है कि कोई चीज़
कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिस है, तो हम कुछ सब्सटेंसेस ले लेते हैं जिनको हम चेक करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सो हेयर आई हैव टेकन, या फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे लेमन जूस का, दैट इज़ नींबू का रस जो होता है, सोप सॉल्यूशन, आप सोप सॉल्यूशन ले सकते हो, लाइम वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अब हमने सब्सटेंसेस ले लिए, अब हम इनको टेस्ट करेंगे whether they are acidic or basic in nature. So firstly we'll take lemon juice, ठीक है। लेमन जूस के अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट, ओके। अगर हम उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे देन इट विल टर्न रेड, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए इट मीन्स दैट लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, राइट। नेक्स्ट इज सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन के अगर अंदर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे देन इट विल टर्न्स ब्लू, ओके। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया, बदल गया, देन इट इज़ बेसिक इन नेचर। और ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम सोप में डिप करेंगे, सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दैट, कलर चेंज नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया जो हमारा चूना होता है उसके अंदर हम पानी मिक्स करके थोड़ी देर रख देते हैं तो दैट विल कन्वर्ट इनटू लाइम वाटर, उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लाइम वाटर में रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे देन इट विल टर्न ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया देन इट इज़ बेसिक इन नेचर। और ब्लू लिटमस पेपर अगर हम डिप करेंगे लाइम वाटर में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज, ओके। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि जो आपके घरों में जो नॉर्मली नमक रहता है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे हम पानी में डिसॉल्व करके, ठीक है। तो अगर हमें कॉमन सॉल्ट को चेक करना है इफ़ इट इज़ एसिडिक या फिर बेसिक, तो हम क्या करेंगे, उसमें रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर 1 बाय 1 डिप करेंगे। तो जब हम रेड लिटमस पेपर डिप कर रहे हैं उसके अंदर तो देयर विल बी नो इफेक्ट, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ब्लू लिटमस पेपर डिप किया तो भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर कलर चेंज हो ही नहीं रहा है इट मीन्स जो कॉमन सॉल्ट है उसका नेचर ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, मीन्स इट इज़ न्यूट्रल। जो सब्सटेंसेस ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ओके। दीज आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ओके। देखो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में देख सकते हो आप किस तरह से कलर चेंज होता है। एक ब्लू कलर की लिटमस पेपर स्ट्रिप है जिसके ऊपर एक एसिड की ड्रॉप डाली है, तो जैसे ही हम एसिड की ड्रॉप डालेंगे देन इट्स कलर विल चेंज या फिर टर्न हो जाएगा, उसका कलर जो है इट विल चेंज टू रेड कलर, ओके। सो दिस इज हाउ वी यूज लिटमस पेपर स्ट्रिप्स, ओके। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक, दैट इज हल्दी। हल्दी इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। देखो हल्दी को आप एक इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले हम बनाएंगे टर्मरिक स्ट्रिप्स। तो टर्मरिक स्ट्रिप्स हम कैसे बनाएंगे, हम लेंगे 1 चम्मच हल्दी, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। उस पेस्ट के अंदर हम फिल्टर पेपर जो आपका आता है लैब के अंदर उसको हम डिप करेंगे और उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो जैसे लिटमस पेपर स्ट्रिप्स थी वैसे ही येलो कलर की टर्मरिक स्ट्रिप्स बन जाएंगी। अब हमें इन टर्मरिक स्ट्रिप्स को यूज़ करना है बताने के लिए कि पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिडिक है या फिर सॉलिड है। तो हमने यहाँ पे कुछ टेस्ट सॉल्यूशन लिए हैं जिनको हम चेक करेंगे। दीज आर सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन हमने लिया है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, बेकिंग सोडा लिया है और लेमन जूस लिया है, ठीक है। तो टर्मरिक किस तरह से काम करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो जब हमने सोप सॉल्यूशन में टर्मरिक स्ट्रिप को डिप किया तो उसका जो कलर है, टर्मरिक पेपर का जो कलर है इट विल टर्न रेड, वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मरिक जो होता है दैट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम बेस के अंदर टर्मरिक को डालते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, देन इट टर्न्स इनटू रेड कलर, ठीक है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का कलर, टर्मरिक का जो कलर है वो किसी सॉल्यूशन की वजह से रेड हो गया, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज बेसिक, ओके। तो वो बेसिक है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट के अंदर जैसे हमने टर्मरिक स्ट्रिप को डिप किया तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो सॉल्यूशन जो टर्मरिक पेपर स्ट्रिप थी वो रेड नहीं हुई, नो चेंज। तो कोई चेंज नहीं हुआ इट मीन्स वो बेस नहीं है, क्योंकि अगर रेड कलर होता तभी वो चीज़, वो सॉल्यूशन जो थी वो बेस होता। तो अगर कोई चेंज नहीं है तो वो बेसिक नहीं है, अगर बेसिक नहीं है तो वो या तो वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर जब हम टर्मरिक पेपर को डालेंगे देन इट विल टर्न्स रेड। अगर वो रेड कलर का हो गया है इट मीन्स द सॉल्यूशन इज
बेसिक इन नेचर, राइट। नेक्स्ट इज लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर भी टर्मरिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं है मतलब वो बेस नहीं है। बेस नहीं है तो वो या तो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है, ओके। तो आपने देखा होगा कई बार आपकी जो शर्ट होती है, वाइट शर्ट पे टर्मरिक स्टेन लग जाता है, कई बार सब्जी गिर जाती है, तो जैसे ही हम उसको सोप सॉल्यूशन से वॉश करते हैं तो वो स्टेन रेड कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोप सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर, और एक बेस के कॉन्टेक्ट में जब टर्मरिक का जो स्टेन है वो आता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो सोप सॉल्यूशन है दैट इज़ बेसिक इन नेचर। देखो टर्मरिक इंडिकेटर का एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या है कि ये सिर्फ बेस सॉल्यूशन को ही टेस्ट करता है, ठीक है। हमें इससे सिर्फ यही पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस बेसिक है या नहीं है, ठीक है। ये एसिडिक सॉल्यूशन को टेस्ट नहीं करता, क्योंकि जो सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन या जिसमें टर्मरिक रेड कलर नहीं हो रहा है, उसका चेंज नहीं हो रहा है कलर, इट मीन्स या तो वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में डिफ्रेंशिएट हम टर्मरिक इंडिकेटर की हेल्प से नहीं कर सकते, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंडिकेटर, दैट इज़ चाइना रोज़ इंडिकेटर। चाइना रोज़, इसको हम गुड़हल का फूल भी बोलते हैं। इसकी जो पेटल्स, इसकी जो पत्तियां होती हैं, उसको हम एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं? क्या करेंगे, हम चाइना रोज़ पेटल्स लेंगे और उनको एक बीकर में डाल के उसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे, ठीक है। और उस गर्म पानी के अंदर हमने जो पत्तियां डाली हैं उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो चाइना रोज़ पेटल्स हैं उनका जो कलर है वो पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। पानी जो होगा वो कलर्ड हो जाएगा, और जो वो पानी होगा उसका कलर क्या होगा, दैट विल बी लाइट पिंक कलर का पानी हो जाएगा, ठीक है। सो उस वाटर को हम यूज़ करेंगे एज एन इंडिकेटर, ये बताने के लिए कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो चाइना रोज़ इंडिकेटर किस तरह से काम करता है? चाइना रोज़ इंडिकेटर का जो हमने सॉल्यूशन बनाया, जो लाइट पिंक कलर का है, ठीक है, अगर हम उसको एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे, अगर हम उसके अंदर एसिड डालेंगे, देन इट विल टर्न डार्क पिंक, मैजेंटा कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चाइना रोज़ सॉल्यूशन टर्न्स इनटू डार्क पिंक कलर, इट मीन्स जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आके ये लाइट पिंक कलर का जो इंडिकेटर है दैट बिकम्स ग्रीन इन कलर, ओके, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। अगर लाइट ग्रीन कलर हो जाता है इट मीन्स द टेस्ट सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट सॉल्यूशन वही पिछले स्लाइड वाले लिए हैं, सोप सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस। तो सोप सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, आपको पता है इनिशियल कलर जो हमारा है, इनिशियल कलर मतलब चाइना रोज़ इंडिकेटर का जो कलर है दैट इज़ लाइट पिंक, ठीक है। अगर हम उसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे देन इट विल टर्न ग्रीन। अगर ग्रीन कलर हो गया मीन्स इट इज़ अ बेस। कॉमन सॉल्ट लेते हैं हम, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम डाल रहे हैं लाइट पिंक कलर के इंडिकेटर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कॉमन सॉल्ट ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, राइट। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसे ही हम ऐड करेंगे चाइना रोज़ इंडिकेटर के अंदर जो लाइट पिंक कलर का है, तो उसका सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन कलर मतलब इट इज़ अ बेस, हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन इज लेमन जूस। लेमन जूस को जब हम लाइट पिंक कलर के इंडिकेटर में ऐड करेंगे देन इट विल टर्न इनटू डार्क पिंक और मैजेंटा कलर। और डार्क पिंक और मैजेंटा कलर कब आता है, जब टेस्ट सॉल्यूशन एसिडिक हो, ठीक है। तो इस तरह से चाइना रोज़ इंडिकेटर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, ठीक है, बाय द चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज डार्क पिंक हो रहा है देन द सब्सटेंस टेस्ट सॉल्यूशन इज acidic, and if color is changing from light pink to green then the test solution is basic in nature, okay. So that's all for today. Thank you all.